Audio Jungle। भारतीय किसान यूनियन भानु की ओर से मध्यांचल विद्युत वितरण खंड आंदोलन योजना और समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में किसानों की प्रमुख समस्या सिंचाई के लिए अपर्याप्त बिजली आपूर्ति पर चर्चा हुई और सरकार से 10 घंटे की मौजूदा आपूर्ति बढ़ाकर कम से कम 15 घंटे करने की मांग रखी गई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश प्रभारी ऋषि मिश्रा के नेतृत्व में की गई। उन्होंने कहा कि किसान बिजली की समस्या से बेहद परेशान हैं। सरकार ने निशुल्क सिंचाई बिजली देने की घोषणा की थी, लेकिन आदेश में इसे 10 घंटे तक सीमित कर दिया। इतने कम समय में खासकर कम बारिश वाले क्षेत्रों में सिंचाई संभव नहीं हो पाती, जिससे फसलें प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा, यूनियन के अन्य पदाधिकारियों ने भी किसानों की कठिनाइयों को सामने रखा। प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि जिन क्षेत्रों में 18-20 घंटे बिजली मिलती है, वहां ट्यूबवेल लंबे समय तक चलते हैं, जबकि कम बिजली वाले इलाकों में किसान फसल बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अगर बिजली आपूर्ति की समय सीमा जल्द नहीं बढ़ाई गई, तो 16 सितंबर 2025 को यूनियन व्यापक आंदोलन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भाकियू भानु गुट के उत्तर प्रदेश मुख्य महासचिव तारा सिंह बिष्ट ने कहा, किसान कर्ज माफी, किसान आयोग का गठन, विद्युत फ्री, पुलिस प्रशासन व राजस्व प्रशासन द्वारा किसानों से लगातार किए जा रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने, किसानों की जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ाए जाना और उसके शीघ्र सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर किसानों से अन्य सभी संबंधित तमाम मुद्दों को लेकर किसानों ने बिजली आपूर्ति बढ़ाने की रखी मांग। अंत में उन्होंने समस्त किसान भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी ऋषि मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेश प्रताप सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, बबलू, मंडल अध्यक्ष रवि वर्मा, प्रदेश सचिव चंदन जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा अनूप यादव, जिलाध्यक्ष लखनऊ अन्नू गौतम, प्रदेश उपाध्यक्ष रामसमुज यादव समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। है ना, रणनीति ये बनी कि जैसे हमारी किसान उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की ट्यूबवेल की बिजली और ग्रामीण कुछ लाइनें अलग कर दी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और कुछ वही चल रही हैं। तो कुछ तो ट्यूबवेल पूरे 18-20 घंटा जो बिजली आती है गांव ग्रामीण वो चल रहे हैं, कुछ 10 घंटे वाले वो 8-7 घंटा चल पाती है। तो किसानों को बहुत दिक्कत आ रही है। हमारा मानना सरकार से मांग ये है कि या तो पूरा जो ट्यूबवेल चल रहे हैं 18 घंटा उनके बराबर उनको चलाया जाए, और नहीं तो कम से कम 15 घंटे। सरकार 10 घंटे का जो आदेश है सरकार का उसको 15 घंटा करे, और 15 घंटा जो ट्यूबवेल वाली बिजली हमें को मिलेगी। तो उसके लिए दक्षिणांचल और पश्चिमांचल और या मध्यांचल जो बैठक करी है ये इसीलिए करी है कि हम हर एमडी के यहाँ तारीख भी तय हो गई है। 16 सितंबर को हर एमडी के यहाँ, चारों एमडी हैं प्रदेश में, उनके यहाँ बैठेंगे, और जब तक सरकार 10 घंटे का आदेश वापस लेके 15 घंटा नहीं करती है तब तक वहाँ से हटने वाले नहीं है। और जो भी एमडी लेवल की समस्या है लोकल, उनको एमडीओ से कराया जाएगा। इसलिए यहाँ रणनीति बनी है आज, और चारों उनपे 16 सितंबर को चारों एमडीओ के यहाँ भारतीय किसान भानु के लोग और किसान बैठेंगे और अपनी मांगे मनवाएंगे। महासचिव, बैठक के लेकर क्या रणनीति बनी है, आगे की आंदोलन को लेकर संक्षेप में बताइए। अभी हमारी जो है जो विद्युत विभाग है, ऊर्जा विभाग को शक्ति भवन से जो मध्यांचल विद्युत एमडी हैं उनके घेराव के लिए जो हमारी किसानों की मांगे हैं, उनके लिए उन मांगों को लेकर हम लोग करेंगे। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग वहीं धरना बनाए रखेंगे। और मैं आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त की सारे किसानों को, सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, और आने वाले नवरात्र की भी सबको बधाई देता हूं। सबका जीवन सुखमय हो, सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो आंदोलन की बात की जा रही है 16 तारीख को, उसमें कितने किसानों की पहुंचने की संभावना है? कम से कम जो है 20 से 25 हजार के ऊपर होगा। जिस तरह से हम लोगों की तैयारियां हैं, तो हम सोच रहे हैं 25 हजार से ऊपर ही हम लोगों की
वहाँ पर संख्या रहेगी। मैं तारा सिंह बिष्ट, प्रदेश मुख्य महासचिव, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन भानु। यूनियन भानु की तरफ से आज यहाँ पे बैठक रखी गई, तो क्या कहना चाहेंगे सर अपने परिचय के साथ? मेरा परिचय डॉक्टर बीके सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन भानु, प्रयागराज से हूँ। और ये जो है बिजली की समस्या से किसान वास्तव में बहुत पीड़ित है, और उसमें भी सरकार की रोस्टिंग अलग कर देते हैं कि कहीं बिजली जो है मतलब जो है जलाने की अलग, उसके जो है रोस्टिंग अलग है, उसका टाइम अलग कर दिए। सिंचाई की बिजली की घोषणा की है कि हम सिंचाई की बिजली किसानों को मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है घोषणा की थी, तो उन्होंने उस पर क्रियान्वयन तो किया, लेकिन उसमें एक वो कर दिया कि 10 ही घंटे बिजली दी जाएगी। तो ये 10 घंटे की जो समय सीमा है, इस 10 घंटे में सिंचाई जहाँ पे बरसात अच्छी नहीं हो रही वहाँ नहीं हो सकती है। एक सौभाग्य की बात है कि अब इस बरसात कुछ जगहों में बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आगे के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः जो है इसको कम से कम जो है 15 घंटे जो है किया जाए, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की जो है मांग है। और उसी के निमित्त कि हम लोग जो है आगे उसको क्रियान्वयन के लिए क्या करेंगे कि एमडी कार्यालय पर जा करके वहाँ पर घेराव करेंगे, वहाँ अपनी बात मनवाने का काम करेंगे, प्रदेश सरकार को भी सूचना देंगे। यही सब जो है मुद्दे लेकर के आज यहाँ पर बैठक हुई और उसकी समीक्षा हुई कि हम चारों ही जो हमारे दक्षिणांचल, पश्चिमांचल और पूर्वांचल, मध्यांचल, ये जो बिजली के जो है मुख्य केंद्र हैं जहाँ पर एमडी बैठता है, तो हम लोग एमडी से सीधे बात करेंगे और एमडी के यहाँ पर धरना करेंगे। लगभग 16 सितंबर को कितने किसान भाइयों लोग बैठ वहाँ पे जाएंगे? 16 सितंबर को चारों जो है मुख्यालयों पर एक साथ जो है धरना होगा। और किसानों की जो है, क्योंकि पीड़ित सभी है, इसलिए किसानों की संख्या का कोई निर्धारण नहीं कर सकता अभी से ही कि हाँ कितने किसान वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि 1000, 10,000, 15,000 कुछ भी हो सकते हैं। ये तो शंकर जी की बारात है, इसमें कितने चले जाएंगे, कितने श्रद्धालु चले जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक पूरा परिचय। मेरा नाम जो है डॉक्टर बीके सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन भानु, प्रयागराज से।